जब जिंदगी के शोर शराबे से इंसान थक जाता है, और स्पेशली वो तमाम लोग जो शहरों में रहते हैं, एक सर्टन लाइफस्टाइल उनका होता है। सुबह उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, उसके बाद 10,000 मसले मसाइल स्ट्रेस लेकर वो आगे अपने रोज़ाना एक एक कदम बड़ी मुश्किलों से बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट आता है हर किसी इंसान के कि वो वेकेशंस चाहता है कि एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे सुकून हो, जहाँ शहर के वो टर्म्स ना हों जिससे इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिढ़, या जिससे आप खुद डाउन फील करें। जब ऐसी कैफियत होती है तो अक्सर औकात लोग पहाड़ों, ग्रीनरी वाली जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो एक पॉइंट आता है कि आपको कराची थोड़े दिन के लिए काटने को दौड़ता है। तो सबसे आसान होता है कि आप इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद से अप नॉर्थ की तरफ निकल जाएं, नारायण, कागान, मरी, अयूबिया, सवात, XYZ। और इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो लोग शहरों में प्रिसाइसली काम करते हैं, वो 6, 8, 9 महीने एक्सटेंसिव काम करने के बाद बैग पकड़ते हैं और पहाड़ों, जंगलात, जहाँ पे सुकून मिले वहाँ चले जाते हैं। अक्सर औकात बड़ी खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं, हसीन हसीन वादियाँ, इतना हुस्न देखने को मिलता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि वापस जाया जाए या नहीं जाया जाए। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ तो मेरा पूरा ये हो जाता है कि बस अब हम इधर ही रहते हैं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ बातें आप सोचते हैं और कुछ बातें प्रैक्टिकल में मुख्तलिफ होती हैं। खैर, इसी तरीके से 1960s में रशिया के एक शहर में चंद स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो एक पहाड़ पे जाके हाइकिंग करें और वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत जो वेकेशंस का टाइम है उधर स्पेंड करें। तो 10 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। चूँकि रशिया में बर्फ़बारी बहुत होती है और जब आप पहाड़ों की तरफ जाएं तो -30, -40 तक टेम्परेचर चल जाता है और वो फ्रॉस्ट बाइट्स के साथ होता है। और वहाँ पे आपको प्रिसाइस एक कपड़े रखने पड़ते हैं, हर चीज़ बड़ी कैलकुलेटेड होती है। तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स ही जा सकते हैं जिस मुकाम पे ये लोग जा रहे थे। खैर, बेस कैंप तक पहुँचे। नेक्स्ट डे इन 10 लोगों ने अपना सफ़र का आगाज़ करना था। तो एक डायरी लिखी जाती है ताकि आप ट्रैक डाउन किए जा सकें। ऊपर सिग्नल वगैरह तो उस वक्त तो खैर मोबाइल थे ही नहीं, अभी भी इतने ऊपर सिग्नल वगैरह तो आते नहीं हैं। तो आपको डायरी लिखनी पड़ती है कि आज आप इधर तक पहुंच गए, फिर जिस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे फिर वहाँ पे डायरी लिखते हैं ताकि आपको ट्रेस डाउन किया जा सके इन केस ऑफ एन इंसिडेंट। इन 10 दोस्तों में से एक की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो डिसाइड करता है कि मैं वापस उसी शहर चला जाता हूँ जहाँ से हम आए थे, ताकि बाकी लोगों का ट्रिप या हाइकिंग बर्बाद ना हो। पहाड़ी इलाकों में कुछ सर्टन रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। उनमें सबसे बड़ा रूल ये होता है कि अगर आप बीमार हो गए या आप पीछे रह गए अपने ग्रुप से तो कोई आपके लिए वापस लौट के ढूंढने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ के सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ ही नहीं करते। खैर, 9 दोस्तों से मिल मिला के वो दोस्त चला गया।
नेक्स्ट डे ये सारे 9 के 9, जिनमें लड़कियां भी थीं लड़के भी थे, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र जो था वो सारे मीडियम्स के थ्रू हुआ। ट्रेन के ज़रिए भी उन्होंने सफ़र किया, बस के ज़रिए सफ़र किया, फिर जानवरों के ऊपर घोड़े गधे जो जो मिल गए होंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से सिर्फ आप पैदल ही जा सकते थे। ट्रैकिंग करना शुरू की और ट्रैक करते करते वो एक फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना कैंप वैम्प लगा के अपनी पार्टी शुरू करते हैं। 1.5 महीने बाद इन्हीं 9 दोस्तों के फैमिली मेंबर्स, दोस्त हजरात पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं इन 9 की 9 की मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट लिखवाने। जो सफ़र 10-15 दिन में होना था उसको अब तकरीबन 1.25 महीना हो चुका था और ये 9 के 9 लोग वापस लौटे नहीं थे। रशियन पुलिस ने सर्च शुरू की और उनको ट्रेस डाउन शुरू किया करना। तो एक एक करके उनको पता चलता गया कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, और थोड़े ही दिन के बाद वो उस बेस कैंप तक पहुंच गए जहां पे उन्होंने अपना टेंट्स वगैरह लगाए हुए थे। पहुंचे, ढूंढना शुरू किया और जब टेंट के अंदर घुसे जहाँ पे वो 9 के 9 लोग रह रहे थे, जो मुख्तलिफ टेंट्स बने हुए थे, कैंप्स बने हुए थे, तो देख के हैरान रह गए कि सारा सामान बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है जैसे किसी ने जैसे नॉर्मल लोग यूज़ कर रहे हो, और टेंट्स बंद हुए हैं लेकिन उस टेंट में कोई भी नहीं है। हैरत की बात एक और है कि बजाय टेंट को अंदर से जो जिप के जरिए बंद हो जाता है उसको खोलने के, अंदर से चाकू के ज़रिए उसको काटा गया है, जैसे कोई बहुत ही पैनिक में लोगों ने काटा हो और भागे हों। बाहर निकल के सर्च करना शुरू किया, फुटस्टेप्स नज़र आए जिनको रीड किया गया तो पता चला कि ये फुटस्टेप्स उस तरह के हैं जिस तरह कोई नॉर्मल बंदा वॉक करता हुआ जा रहा हो। ऐसे नहीं थे कि पैनिक करके कोई डर से, कोई खौफ से कोई भागा हो। जब उन फुटप्रिंट्स को ट्रेस डाउन किया तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे गए तो एक जंगल नुमा जगह नजर आई। उसी जंगल की शुरुआत में उनको 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। जब उन डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया तो देख के एक और हैरानकुन बात सामने आई कि वो बिल्कुल नॉर्मल शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में थी दोनों डेड बॉडीज़। याद रहे जिस जगह पे डेड बॉडीज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर -30 तक जाता है। उन डेड बॉडीज़ के ही बराबर में एक बहुत बड़ा सा दरख्त होता है। उस दरख्त को जब देखा इन्वेस्टिगेटर्स ने तो उसे अंदाज़ा हुआ कि किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की है 5 मीटर तक, क्योंकि 5 मीटर तक की जितनी भी शाखें थी वो टूटी हुई थी। तो इससे 2 चीज़ें सामने आई, या तो अंधेरा इतना था उधर कि किसी ने ऊपर चढ़ के अपने टेंट को, अपने बेस कैंप को देखने की, ट्रेस डाउन करने की कोशिश की, या फिर कोई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ से कोई छुप रहा था या बचने के लिए उस दरख्त पे कोई चढ़ा। खैर उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, मज़ीद सर्च पार्टी बढ़ाई गई, मज़ीद लोग बढ़ाए गए और विद इन स्पैन ऑफ 2 months 9 के 9
लोगों की डेड बॉडीज़ मिल गईं और मुख्तलिफ जगहों पे। हर डेड बॉडी एक डेड बॉडी से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर दूर। सवाल ये पैदा हुआ कि ये आखिर मरे कैसे लोग। जाहिर है मरने का रीज़न सर्दी ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ उस रात को कि वो तमाम 9 के 9 लोग जो वहाँ पे अपने सारे उस सामान के साथ मौजूद थे जो उनको सर्दी से बचा सकता था, उसको छोड़ के टेंट में भागे हैं जंगल की तरफ जहाँ उनकी डेड बॉडीज़ मिली। टिल डेट ये केस अनसॉल्व्ड है। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर कोशिश की है, साइंस ने बहुत आगे तक लेके आ गए इसको सॉल्व करने की, लेकिन टिल डेट 100% सॉल्व नहीं हो सका। इसी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जब डेड बॉडीज़ की फॉरेंसिक किए गए तो एक डेड बॉडी की सीने में फ्रैक्चर, किसी की टांग फ्रैक्चर, एक डेड बॉडी की जब वो उस बर्फ से निकली तो वहाँ सर्च पार्टी में जितने भी लोग थे वो परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स की पूरी गर्दन मुड़ी हुई 180 डिग्रीज। और एक बॉडी ऐसी मिली कि जिसकी ज़बान कटी हुई थी। इस जगह को, इस वाक़े को डिएटलो पास के नाम से मशहूर है ये। अगर आप सर्च करना शुरू करें इंटरनेट पे तो आपको इसके बारे में कई कहानियां मिलेंगी। और जिस जगह पे ये हुआ था वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसे हाइकर्स के लिए एक ऐसा मकाम बन गया है कि उस जगह तक तो हमें जाना ही जाना है। और जितने भी लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने वहाँ टाइम गुजारा है, सबका तकरीबन एक ही बयानिया है। वो कहते हैं कि वहाँ पहुँच के रात के टाइम पे कुछ ऐसी मखलूक नज़र आती हैं जिसको अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई बियर है, भालू है, बेर है, लेकिन वो इंसानों की तरह चल रहा होता है। स्पीड उसकी किसी भी नॉर्मल इंसान या जानवर से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है और सेकंड्स में वो अपनी जगह तब्दील करता है। कभी कभी वो खूबसूरत नज़ारे जिसके लिए आप तरस रहे होते देखने के लिए, आपको नहीं पता होता कि उस सीनरी के पीछे क्या कहानी है, क्या वाक़यात हैं। और जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस खूबसूरती के पीछे एक भयानक कहानी है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show.
वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। मेरा और आपका साथ तकरीबन 1:30 बजे तक का है। रमज़ान के उस अशरे पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप रमज़ान को खैर बात कहेंगे। आज जुम्मतुल विदा था और चंद ही रोज़ रह गए हैं उस महीने को ख़त्म होने में जिसका हम साल इंतज़ार करते हैं। जैसे कि शो का नाम आपने सुना, अगर आप पहली दफ़ा हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारा रेडियो सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में हम बात करते हैं उस मखलूक, उस एंटिटी, उस एनर्जी की जिसको किसी जगह पे जिन कह देते हैं, कभी डेविल कह देते हैं, कभी सेटन कह देते हैं, कोई पोल्टरगीज कह देता है, कोई गोस्ट कह देता है। मुख्तलिफ नाम है, लेकिन है वो एक ही शय। बहुत सारे लोग अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करते हैं, चाहे वो दफ्तर का वाकया हो, रास्ते में गुजर का वाकया हो, किसी पहाड़ी इलाके का वाकया हो, या फिर किसी घर का वाकया हो। कभी लोग वहम समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं, कभी लोग इसकी लॉजिक्स के पीछे पड़ जाते हैं, और कभी इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई इस बात से डिनाई नहीं करता कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बस डिबेट करते हैं कि उनका तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ होता है। ऐसे बहुत सारी जगहें, ऐसे बहुत सारे इलाके आप जानते हैं अपने अपने शहरों में होते हैं जो सदियों से, सालों से आपको पता होता है, आपने सुना होता है, जिनको हम अर्बन लेजेंड कहते हैं। किसी एक मखसूस जगह पे कोई रूह का नजर आना, किसी जिन का नजर आना, कभी किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ इस तरह का वाकया पेश आना। तो इस सारी चीजों पे मबनी हमारा ये शो है जिसका नाम है द लेट नाइट हॉरर शो। है, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको फॉलो कर लें। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, वो सब तमाम लोग अपने मैसेज हमें 6278 पे भेजें। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाइए, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपनी हाज़िरी लगाइए और भेज दें अपना SMS 6278 पे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें अपने वाक़यात या किसी ऐसी जगह के बारे में आपको नॉलेज है जिसको कहा जाता है कि ये बहुत सालों से बंद है और इधर कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आए दिन आवाज़ें आती हैं लोगों की, या कोई नया किराएदार आता है और वो थोड़े अरसे में ही गायब हो जाता है, खाली हो जाता है घर दोबारा से, तो उसके बारे में या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, official.minhajaliaskari@gmail.com। इस पर आप अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 021345207191। वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 021345207191। इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसको हम भरपूर तरीके से अब्यूज़ करते हैं। आप लोग हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये 4 वो प्लेटफॉर्म है जो चारों के चारों को आपको सब्सक्राइब, ज्वाइन, शेयर, लाइक जो भी है वो करना होगा। बस एक आज के शो में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं जल्दी से कर देता हूँ। वो तमाम लोग जो फेसबुक पे मौजूद हैं
वो वहाँ पे हमारा फेसबुक लाइव चल रहा होता है, तो अब आप हमारा रेडियो फेसबुक के ज़रिए भी सुन सकते हैं। लेकिन फेसबुक लाइव पे जो जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, www.instagram.com/minhajaliaskari MINHAJALIASKARI, क्योंकि थोड़ी देर में हम फेसबुक लाइव बंद कर देंगे और हम इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाएंगे, तो आप वहाँ पे हमारा प्रोग्राम सुन सकेंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम्स में अब यही रूटीन रहेगा, लेकिन ये सारी टेंशन से बेहतर है कि आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ www.youtube.com/minhajaliaskari। दैट्स आवर ऑफिशियल YouTube चैनल, जहाँ पे पूरी की पूरी एपिसोड्स लेट नाइट हॉरर शो की सीज़न 2 सीज़न 3 की मौजूद हैं, और नई एपिसोड जो हैं वो भी आएंगी, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पे सुन सकते हैं। चलो जनाब, हमारा फेसबुक लाइव अब ख़त्म हो चुका है और हम इंस्टाग्राम पे लाइव हो चुके हैं। आई एम श्योर आप लोगों को हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है, क्लियर नहीं आ रही तो तब भी बता दीजिएगा। खैर, आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू, और उन तमाम लोगों की ईमेल्स जो हमें रिसीव हो चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर जनाब, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। माजरत, थोड़ी सी 4-5 मिनट हमने आपसे ले लिए। सबसे पहले ईमेल जो है जो हम शामिल करना चाहेंगे वो है सज्जाद। उन्होंने अपनी ईमेल भेजी है और वो वाक़या अपना शेयर करते हैं। सलाम मिनहाज, मेरा नाम सज्जाद है, मैं सक्खर से हूँ। मैं एक वाक़या बता रहा हूँ जो मैंने अपने सामने ही देखा। 5 साल पहले की बात है। हम अपनी यूनिवर्सिटी की बस में यूनिवर्सिटी जा रहे थे। बस में अचानक से एक लड़के की तबीयत ख़राब हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई। साथ में बैठा हुआ उसका भाई उसके कान में कुछ पढ़ने लगा। बस को ड्राइवर ने और फिर बस को भाई ने और ड्राइवर से बोल के रुकवा भी दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से सब परेशान हो गए। मैं चूंकि बिल्कुल ड्राइवर सीट के पीछे बैठा हुआ था और ये जो साहब जिनके ऊपर ये दौरा पड़ा था वो बिल्कुल आखिरी सीट पे बैठे हुए थे। तो कहते हैं मैंने अपने दोस्त से थोड़ी सी परेशानी शेयर की कि ये क्या नया ड्रामा है, यूनिवर्सिटी ना जाने के बहाने हैं, और ये बड़ी कान में खुसुर पुसुर कर रहे थे। कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, और एकदम से उस लड़के ने मुझे देखा और कहा अगर तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं तो तुम्हें पता चल जाएगा। कहते हैं ये सुनना था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस वॉल्यूम से मैंने आहिस्तगी से अपने दोस्त के कान में ये बात बोली थी और डिस्टेंस भी था, नामुमकिन है कि ये बात उस तक पहुंच सकती है। कहते हैं जैसे ही ये वाक़या हुआ मैं अपने दोस्त के साथ बस के बाहर उतर गया। मेरा दोस्त भी मेरे साथ उतर गया। ये और कहते हैं कि हम लोग पैदल ही यूनिवर्सिटी की तरफ चले गए। सोचें आप कि अचानक से आपके साथ बैठा हुआ बंदा, अक्सर लोग सफ़र करते हैं बस में, ट्रेन में, ऐसा हो जाए आपके साथ और आपको मालूम ना हो तो डर तो लगेगा।
अक्सर इस तरह के वाक़यात पहले शहरों में सुना करते थे, कराची में भी सुना जाता था कि इस तरह का वाक़या हो गया, किसी के ऊपर जिन आ गया, यही हो गया। लेकिन जैसे जैसे शहर की आबादी और स्पेशली कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, तो जिन हजरात ने भी सोचा कि यार बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, लेट्स गो अप नॉर्थ। तो इस तरह के वाक़यात अक्सर आपको ऐसे इलाकों में सुनाई देते हैं, बताए जाते हैं जहाँ इंसानों की आबादी कंपैरेटिवली कम होती है। फिर कुछ ऐसी बहुत सारी जगहें भी मौजूद हैं, स्पेशली इंटीरियर सिंध में अगर हम बात करें, कि अजीब और गरीब चीज़ें होती हैं अंदर। एक मज़ार है जहाँ पे लोग रोल होते हैं, ज़मीन पे लेटते हैं और रोल होना शुरू हो जाते हैं। अब वो साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, या वहाँ पे इतने सारे लोगों को आप करते हुए देख रहे होते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है, या ये मेरली अनएजुकेशन है। डिफेंस में एक घर बड़ा मशहूर है और अजीब और गरीब वजह से मशहूर है। ये वाकया मुझे जब मैंने लेट नाइट हॉरर शो सीजन 1 किया था, उस वक्त किसी ने कॉल करके बताया था, तो मुझे अचानक से आज याद आया, तो मैंने सोचा कि नए लिसनर्स के साथ शेयर किया जाए। एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी फ्रेंचाइज का राइडर था जिसको एक दिन ऑर्डर आया पिज्ज़ा का। उसने बेचारे ने अपना लिखा ऑर्डर, तैयार कराया, एड्रेस उसके पास था, उसने एड्रेस पे देखा और अपनी बाइक स्टार्ट की, ऑर्डर लिया और उस एड्रेस पे पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो काफ़ी वीरानी वो जगह थी। खैर, डिफेंस में अक्सर गलियां ऐसी ही हैं। जब वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा, उसने घंटी बजाई, इंतज़ार किया, कोई आया नहीं। फिर बजाई, कोई नहीं आया। तीसरी दफ़ा बजाई, फिर कोई दरवाज़ा खुला और उसमें से सिर्फ आवाज़ आई कि कौन है। नो, उसने बोला कि मैं ये डिलीवरी वाला हूँ, मैं खाना डिलीवर करने आया हूँ। तो एक हाथ उसमें से निकला और वो जो भी डिलीवरी बॉक्स है उसने ले लिया और साथ में पैसों की जो रसीद होती है वो भी दे दी, और उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको आके देती हूँ या देती हूँ, मुझे याद नहीं। खैर, वो राइडर ने ये बताया था कि मैंने आवाज़ सिर्फ सुनी थी और हाथ देखा था, शक्ल नहीं देख पाया था। और उस घर में कहते हैं वो बंद करके चली गई, जो भी चीज़ थी, जो भी इंसान था, जो भी था, अंदर चले गया। वो कह रहे मैं इंतज़ार करता रहा, कोई 10, 15, 20 मिनट हो गए इंतज़ार करते करते, कोई आया नहीं। जब घर को देखूं तो अजीब वहशत आए, ना लाइट, ना ऐसा लगे कि इसके अंदर लोग रहते हैं, बेअबान, उजड़ा हुआ, बिल्कुल सालों से ऐसे बंद हो जैसे। थोड़े देर के बाद कहते हैं कि उसी घर के बराबर में से एक चौकीदार या गार्ड निकला। उसने जब ये मशकूक एक्टिविटी देखी कि एक राइडर घर के बाहर खड़ा हुआ, तो वो ज़रा इंक्विजिटिव हुआ। उसने जाके पूछा कि साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया? तो कहता है मैं डिलीवरी करने आया था खाने की, और वो अंदर कोई दरवाज़ा खोला, किसी ने सामान लिया, खाने के बॉक्सेस लिए, और वो पैसे का मैं वेट कर रहा हूँ, पैसे 20 मिनट हो गए मुझे, कोई आया नहीं पैसे देने। तो कहता है आप इस घर में आपने डिलीवरी की है? कहते जी अभी की है, मतलब उसने ऑर्डर दिखाया, एड्रेस दिखाया, फलाना ढिमकाना। कहते सर ये काफी सालों से जगह बंद है। तो कहता है नहीं यार बंद होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझसे सामान लेके गए, कैसे हो सकता है कि बंद हो? तो कहते चलें ठीक है। इत्तेफाक से क्योंकि वो किसी वही बराबर में रिश्तेदारों का घर था, तो उनके पास चाबी मौजूद थी।
वो चौकीदार चाबी लेके आया, दरवाज़ा खोला, उसने कहा आप आइए अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर गए तो वो बिल्कुल बंद, जो गार्डन वाला एरिया था वो उजड़ा हुआ, जैसे कोई सालों से पानी नहीं दिया हुआ, कोई घास, सब अजीब। घर, जब मेन घर तक पहुंचे तो उसने कहा सर ये देखें चाबी है मेरे पास, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर अंधेरा गुप, जाले लगे हुए, कोई बहुत सालों से नहीं आया वो। अब वो राइडर परेशान हो गया कि अगर इस घर में कोई नहीं रहता तो ये खाने का ऑर्डर किसने दिया, कौन आया, किसने लिया और चला गया। और ये भी नहीं कि कोई मजाक कर रहा हो कि किसी और घर से कूद के आया और वो ले गया, ऐसा नहीं पॉसिबल था। तो बाद में जब वो चौकीदार और वो राइडर बेचारे बाहर निकले तो उसने फिर चौकीदार ने उसको बताया कि अक्सर यहाँ पे मोहल्ले वालों ने शिकायत की है कि इस घर से, इस घर की बैल्कनी में, जो कि सदियों से बंद है, सालों से बंद है, अक्सर वहां पे किसी औरत को देखा है जो कि रात के पहर 3-4 बजे नजर आती है और अक्सर लोगों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए। ये घर जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन चले मैं इतना बता सकता हूँ कि ये फेज़ 2 बड़ा मशहूर फेज़ है, पुराने तरीन फेजेस में से है डिफेंस के, और एक ऐसी जगह पे है, आप अगर डिफेंस जाते हैं तो आप इस जगह से गुजरते ही गुजरते होंगे और इस घर पे आपका हर वक्त नज़र पड़े, हर जब भी आप गुजरेंगे आपकी नज़र ज़रूर पड़ती होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इतना आपको एड्रेस नहीं बता सकता। तो इस तरह के वाक़यात भी पेश होते हैं। सोचिए, हम ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पे लोग चांद तारे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन टिल डेट ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी है, ये डिबेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, किसी को सही जवाब नहीं मिला कि आखिर ये मिस्ट्री है क्या। इसी तरीके से हम एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि इंस्टाग्राम पे जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको हमारी आवाज़ आ रही होगी। वेल, वो तमाम लोग जो अपने एसएमएस हमें भेज रहे हैं उनके मैसेजेस हम शामिल करते हैं। सफदर अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। असलम साहब, थैंक यू सो मच। सुफियान, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वा, थैंक यू सो मच। हमदा नाम है या हमदान नाम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्चुअल में ना हो मगर आपको महसूस हो? बिल्कुल होता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं और मेरे हिसाब से 50% टाइम जो है हम ये समझ बैठते हैं कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, लेकिन असल में वो दिमाग की वजह से वो आप उस पैरानोया में आ जाते हैं। वेल, वो तमाम लोग जो हमें इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं हम उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। हारिस, थैंक यू। काजिम, थैंक यू सो मच। अज़हर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, थैंक यू, हेलो कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंड चलें, अवैस, आपका भी मैसेज आया हुआ है, थैंक यू सो मच। आई होप आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही हो, अगर नहीं आ रही तो माजरत। खैर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ www.youtube.com/minhaj-ali-askari, और वहाँ पे आप हमारी प्रीवियस एपिसोड भी सुन सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो हमें फरहान ने भेजी है। अच्छा, फरहान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम फरहान है और मैं आपका शो 2011 से सुन रहा हूँ। अपने अंकल का वाक़या बताना चाहता हूँ। ये वाक़या सखी हसन ग्रेवयार्ड का है। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे अंकल एक दफ़ा सखी हसन कब्रिस्तान रात
के 12-1 बजे गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक बच्चे को देखा जो ग्रेवयार्ड की बाउंड्री वॉल पे एक गेंद के साथ खेल रहा था। मेरे अंकल ने रुककर उसको डांटा और कहा कि इतनी रात को कौन खेलता है, चलो मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें छोड़ देता हूँ। बच्चे ने कहा मेरा घर ग्रेवयार्ड के अंदर है। तो मेरे अंकल उसको उसके घर तक ले गए। जो वो बच्चा घर के अंदर चला गया तो मेरे अंकल घर के बाहर खड़े हो गए कि किसी बड़े का इंतज़ार कर रहे थे। असल में वो बच्चा गोरकन का बेटा था। बहुत देर के बाद एक आदमी घर से बाहर निकला तो मेरे अंकल ने उसको बोला कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, इतनी रात को बाहर खेल रहा था। ये सुनने के बाद वो आदमी घर के अंदर गया, वापस आया, हाथ में एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही बच्चा था और कहता है कि आपने क्या इस बच्चे को देखा? तो कहते हैं मेरे अंकल ने जवाब दिया हाँ। कहते हैं इस बच्चे के इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं। ये वाक़या फरहान ने जो बताया, सखी हसन कब्रिस्तान, ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है और इतना बड़ा है कि पता नहीं कितने इलाके उससे अटैच होते हैं। है जनाब, हमारे टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। 021345207191 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी कि कौन अपना वाक़या हमसे शेयर कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं उमर बात कर रहा हूँ कराची से। उमर जी उमर, क्या करते हैं आप? मेरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है। सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर? तो आपका तो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, साइंस। जी बिल्कुल। तो आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल, यकीन क्यों नहीं रखते। ये कुव्वतें होती हैं बिल्कुल, ठीक है। और कुछ चीजें आपके शो में सुनता रहता हूँ मैं, लेकिन कुछ बातें तो कुछ एग्जैजरेटेड सी लगती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इस पर ऑब्वियसली यकीन तो है कि ये चीजें होती हैं और ये इसमें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ने बताया है कि इसमें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। बुरी जो होती है वो तंग करती है, जिस तरह इंसानों में होती है। इंसान बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इस तरह जिनों में भी यही होता है, ठीक है। तो आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया? वाकयात बहुत पेश हैं हमारे साथ। लेकिन अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि अभी हमारे जो घर में है रिसोर्ट पे, तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है, पैरानॉर्मल सी, कि मतलब अलमारी के अंदर कोई लात मार रहा है, ठीक है, फिर अलमारी खोले तो अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, फिर ऐसा लगेगा आपको कि आपके पास से कोई गुजर के गया है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये फील नहीं होता, असल में उस चीज की मौजूदगी भी फील होती है। मतलब आपको फील होगा घर में, कमरे के अंदर जैसे एंटर होंगे तो ऐसा लगेगा जैसा आपको घुटन शुरू हो गई है, ठीक है। एसी चल रहा होगा तो आपको गर्मी होना शुरू हो जाएगी जब वो चीज आएगी, ठीक है। तो इस तरह की मतलब होती रहती हैं। अभी भी वो चीज घर में है, लेकिन इसके बाद थोड़ी पढ़ाई वगैरह की, जो कुरान और सुन्नत में पढ़ाई का तरीका बताया गया है जो इन चीजों से बचने के लिए, तो वो चीज शायद थोड़ी कमजोर हो गई। तो उसने अपनी ज्यादा एक्टिविटीज करना बंद कर दी। मतलब जो पहले शोर यहाँ से वहाँ भागना और बहुत ज्यादा तकलीफ देना, तो मेरे वालिद साहब ने थोड़ा पढ़ाई वगैरह करी तो अल्लाह का शुक्र है वो काफी बेहतर हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, हल्का फुल्का जैसे बेड हिल गया, और लेकिन वो चीज कमजोर हो गई है, ऐसा लगता है। तो कभी आपने किसी को, वैसे ये तो आपने बताया कि आपके साथ आप लोगों ने फील किया है, कभी ऐसा हुआ है कि फिजिकली आपने देखा हो कोई ऐसी चीज? नहीं, फिजिकली ये चीज आपको किस तरह नजर आएगी? नजर तो आने वाली चीज है नहीं। देखें, बेसिकली जो कुरान और हदीस में हमें इसकी वो पता चलती है, ये तो एक तरह की मतलब पावर है, राइट। मतलब इसकी कोई जिन्स नहीं है,
सही। यानी अगर आपके सामने किसी जेंट्स में आया ना, जैसे कोई बंदा कहता है यार मैंने सर कटा देखा, वो सर हाथ में लेके घूम रहा था, ठीक है, और या फिर बंदा बोलता है मैंने एक औरत देखी जिसके पैर मुड़े हुए थे, ये सारी चीजें, मतलब ये तो वो जो शैतान होता है, ठीक है, शैतान इनको कहा गया है कुरान में, तो ये तो खुद बंदे को देख करके बंदे को किस तरह वो तो किसी भी इसमें आ सकते हैं ना, किसी और फॉर्म में आप जिस चीज से डरते हैं वो पता चला आपके सामने उसमें आ गया, दरख्त की शक्ल में आ गया, कि आपके सामने दरख्त आके खड़ा हो गया, ठीक है, और चलना शुरू हो गया, दरख्त ने आपको देख के चिल्लाना शुरू कर दिया, या एक बकरी आपसे बोलना शुरू हो गई, ठीक है, तो वो तो किसी भी उसमें सूरत में आ सकता है। तो ये बहुत फनी लगता है मुझे वैसे, हमेशा मैं जब भी कहीं पढ़ता हूँ ना वाकयात लोगों के, बकरी वाला, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि बकरी बात करने लग गई। नहीं, ये देखें, हो सकता है आपको ये, और जरूरी नहीं है कि बकरी आपसे बिल्कुल कॉन्वर्सेशन करे, यानी शायद आपको एक हिंट देके, मतलब वो बकरी ने कुछ बात करी, वो फिर वो बकरी गायब हो जाएगी, ठीक है, यानी वो भागेगी और भाग के कहीं गायब हो जाएगी, आपके सामने फौरन गायब नहीं होगी, यानी ये भी लोगों की, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी फील किया है कि बिल्कुल सामने ही कोई चीज आई और सामने से ही गायब हो गई और आर पार हो गई दीवार के, तो ये भी होता है। लेकिन इन चीजों पर यकीन तो है, लेकिन हमें ये एज अ मुस्लिम हमें ये करना चाहिए कि हमारे माशरे में, मैंने ये चीज नोट करी, कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि लोगों के ईमान बहुत थोड़े कहना चाहिए कमजोर हैं, ठीक है, आपको कुरान और हदीस में बताया गया कि आप इन चीजों से किस तरह बच सकते हैं, आप वो मतलब आप 5 अच्छा चले, ये बात तो सही है। आपके घर में क्या ऐसा और क्या हुआ है, कौन से इलाके में आप रहते हैं? मैं एफबी एरिया की तरफ हूँ। ये अभी भी जिस घर में आप अभी हैं उसी घर की बात वहाँ पर, हाँ जी, वहाँ पर होता ये अभी भी, मतलब ये ऑन एंड ऑफ होता रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र, मैंने आपसे कहा ना, अगर आपका ईमान मजबूत हो ना, तो आप देखें, मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अल्लाह ने मेरे हाथ में दी है प्रॉपर्टी, और अल्लाह ने हर चीज को आपके लिए, जो चीज आपके इख्तियार में दी है वो आपके लिए मुसख्खर कर दी है, ठीक है, अभी मेरी प्रॉपर्टी है, अब कोई आके यहाँ पर मुझे तंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसी तरह ये जो शैतान होते हैं, जो इस तरह की जो गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, पहली बात, अच्छे जो जिन्नात होते हैं वो आपको कभी तंग करेंगे ही नहीं, ये बात आप किसी से भी पूछ लें कि अगर कोई अच्छा जिन्न होगा ना, अच्छे जिन्नात जो शो करेगा, लेकिन आपको तंग नहीं करेगा, तो अगर आपका घर है ना, आपके घर में आके कभी आपको तंग नहीं करेंगे वो, ठीक है, बिला वजह। लेकिन अगर जो ये जो शैतान होते हैं दूसरे किस्म के, जो जैसे शरारती होते हैं ना, जिस तरह इंसानों में भी होते हैं, तो इस तरह वो क्या करते हैं, वो इंटरवीन करना चाहते हैं, जैसे डाकू होते हैं, डाकू आप देखना, अब वो आता है, वो बुरा इंसान है, वो जाता है, वो किसी घर के अंदर घुस जाता है जबरदस्ती, तो इस तरह ये पावर भी होती है ना, ये जबरदस्ती जो घुसती है, ये फिर मतलब शैतान होते हैं, गंदे, ठीक है, बुरे होते हैं। लेकिन इससे बचने का तरीका हमें कुरान और सुन्नत ने बताया कि अगर आप वो करें तो अल्लाह का शुक्र है, हमें नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, कि मतलब किसी को कुछ करा हो, तो सबसे लास्ट वाकया क्या हुआ था जी? सबसे लास्ट वाकया ऐसा जो सबसे लास्ट वाकया मैं अभी आपको बताने वाला था, अभी ये भी हुआ, और अभी किस तरह हुआ कि मेरा जो ऑफिस है ना, वो घर में ही है मेरे, ठीक है, तो अभी ये सारे लड़के बैठे हुए, तो ऑफिस के अंदर अगर आप चाहे तो मैं 8-7 लड़के हैं, मैं बात करवा सकता हूँ आपकी सबकी, तो हम बैठे हुए थे, तो अभी हुआ क्या कि वो लाइट का एक बटन जो है वो बंद हो गया, खुद बंद हुआ, ठीक है, हम सबने उनके पीछे देखा उस बोर्ड पे, और उस बोर्ड का बटन बंद हो गया था, और फिर उसको हमने खुद ही खोल दिया, मतलब हमने उसको इतना एग्जैजरेट नहीं करा, हमें पता था कि ऑफिस के लड़कों को पता है कि थोड़ी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो भी डरते नहीं है, ईमान मजबूत हो आपका, तो ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, क्योंकि मैं ऑफिस में अकेला भी बैठा हूँ सेकंड फ्लोर पे अपने, और ठीक है, और मुझे ऐसा फील हुआ है कि कोई निकला है यहाँ से, कोई आया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप कुरान और हदीस में जो दुआएं बताई गई हैं, वो अगर आप पढ़ें, उनका वो विर्द जारी रखें, और आप अपनी नमाजें पढ़ें टाइम पर, और आप पाक साफ रहें, तो ये चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये मैं आपको बताऊं, आप किसी आमिल से ही पूछ लीजिएगा कि ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं ना, ये इंसानों से बहुत डरते हैं, ये बहुत डरते हैं इंसानों से, ज़ाहिर है, अशरफुल मखलूकात है, हमारे पास हम सुप्रीम है, दूर भागते हैं, क्योंकि इनको डर ये लग रहा होता है कि अगर इसने मुझे, मैं तो उसको तंग करके भाग जाऊंगा ना, मैं तो नुकसान पहुंचा दूंगा कुछ, लेकिन अगर इसने मुझे पकड़ लिया ना, इनको पता होता है, और ये अपनी आजादी को लेकर बड़े ही ये मतलब वो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि इनको आजाद घूमना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो अब फिर क्या होता है कि अच्छा सुने उमर उनको पता होता है कि ये बंदा आमिल वगैरह ये मुझे पकड़ लेगा ना, तो वो बड़े डरते हैं, चीजों दूर भागते हैं। अच्छा उमर मैं कुछ कह रहा था कि कॉल लंबी हो रही है, बाकी लोग भी कॉल कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, आप कैमरा लगाएं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करें, क्यों नहीं करते आप रिकॉर्ड? जी आप देखें, ये चीजें आप क्या समझते हैं, मतलब अगर आप ये रिकॉर्डिंग के लिए लगाएंगे, जब आप कैमरा लगा रहे होंगे, तो वो क्या बेवकूफ है, उसको नहीं पता कि आप कैमरा लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही करी, ये मेरे भी दिमाग में कब से चली ये बात कि मैं कैमरा लगाऊं, ठीक है, और ये मैं इसको जरा देखूं, लेकिन अभी जो कुछ दिनों से मैं बता रहा हूँ ना, जो अभी 1 महीने पहले तक तो बहुत ही तंग करने से मुराद मतलब बहुत ही उछल कूद मचा रहा था, ठीक है, और ऑफिस के अंदर भी लड़के उन्होंने भी फील किया
ठीक है, और हमने भी घर में सबने ही फील किया। जाहिर सी बात है, अगर एक मेरा भाई बोल रहा हो या एक मेरी बहन बोल रही हो, सभी ने फील किया पूरे घर ने। और फिर मेरे वालिद साहब ने पढ़ाई करी और अल्लाह का शुक्र है वो अब नहीं कर रहा है इतना तंग। लेकिन अगर अब अगर मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज्यादा वापस वो शुरू हो गया है, तो मैं जरूर उसकी वो रिकॉर्डिंग वगैरह करूंगा और आपको मैं इनबॉक्स भी करूंगा, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर जरूर देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, ये फर्स्ट कॉलर थे और ये तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि जिस घर में ये अभी मौजूद हैं वहाँ पे उनके साथ वाक़यात पेश आते हैं। सोचें आपके साथ भी ऐसे ही होने लग जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर से डरपोक होते हैं, जिनको इस तरह के एक्सपीरियंसेस का कोई शौक़ नहीं होता। आई एम श्योर किसी को भी नहीं होता, लेकिन चंद लोग होते हैं जो थोड़े से इम्यून हो जाते हैं जब आपके साथ वक्त के साथ साथ होते रहे। लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी सर, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये जिन्नात वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन ये अगर हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते रहे तो ये हमें तंग नहीं करते हैं। ठीक है जी। अभी आप कह रहे हैं ना जी वो कैमरा लगा है रिकॉर्ड करे, ये कभी नहीं आ सकता, रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा ना कैमरे में आएगा। अच्छा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहली दफा जब 70 में 13 साल सऊदी में था, सही, तो फर्स्ट टाइम जब हज पे गया तो मेरे साथ मेरे मामू मामानी और 2-3 बच्चे भी थे। सही। तो जब हम मुजदलिफा पहुंचे तो मैंने बहुत बड़ी शक्ल में, इंसानी शक्ल में जिन को देखा, तो मुझे पसीने मेरे छूट गए। मामू कहने क्या बात हुआ, तबीयत खराब हो रही, क्या हो गया? मैंने बस मामू मुझे चीज हो जाए, कहते तो कोई बात नहीं, अभी चाय वाय पियो, गोली ले लो, पसीना आ रहा है और तलावत करो, बैठ जाओ, अभी इबादत का टाइम है। मुजदलिफा का ये वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, और आपको कैसे पता चला वो जिन था? हो सकता है इंसान हो। नहीं, जिन्नात ही आते हैं इतनी बड़ी शक्ल के अंदर, बड़ी शक्ल में, या वो बहुत बड़ी शक्ल थी उसकी, 20-25 फुट लंबा और इंसानी शक्ल में था। तो किसी और ने नहीं देखा? शक्ल को बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो इसी तरह ये होते हैं। नहीं, मेरा सवाल है किसी और ने नहीं देखा इतना लंबा 20-25 फुट का शख्स? तो कोई भी देख ले। नहीं, यहाँ होते हैं। तो वो इसी तरह लाहौर में भी इसी तरह छोटे कोई 4-4, 5, 8-8 इंच के, 10-10 इंच के, 15-15 इंच की एक मकान में जिन है हमारे अजीज के घर में। तो वो मैंने कहा करो यार, मैं रात को उधर ही सो जाता हूँ, मुझे मना करना रहेगा, कहने नहीं आप वहाँ ना जाए, फिर आपको तंग करेंगे। मैं यार वो नमाज पढ़ते हैं, क्या तंग करेंगे? तो ये तो जिन्नात तो है, लेकिन इनके साथ हमें गलत वो तरीका अख्तियार नहीं करना चाहिए। बस ये है कि सुबह जिन पढ़ना शुरू कर दो, नमाज पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तो वो तंग नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ. Hello Minhaj, good to hear your voice once again. So I want to share one of my many experiences at our village which is located in Khairpur, Sindh. During our winter vacations in 2013, we all were sitting together in our TV lounge. My mom kept on talking with the maid about how they spend their night during summers, as usually there's almost 18 to 20 hours of load shedding. So she said that she and my grandmother would sleep on the roof during summers, but during these summers, someone would knock the entrance door every night when we would go to sleep. And upon inspection, no one was to be found. So that night at 2 a.m. when everyone was sleeping, except me, my brother, and my mom, someone started knocking the entrance door. It wasn't a typical knock, instead it was like someone was banging it. The noise was so loud that my father woke up and we all gathered in the lounge. No one had enough guts to go and open the door. However, me and my father got a little closer to the door and shouted, "Who is it?" As soon as we asked this, the banging turned more severe and we could literally see the door moving. For a second we thought it's gonna break, and we moved back. My father started reciting Ayatul Kursi and came close to the door, and within few minutes it all stopped. That night we all slept in one room as we all were scared of what just happened. Some things to consider: behind the steel door is a wooden door that has nets in it and was found to be locked and unharmed the following morning. There was no strong winds. In fact, absolutely no wind that night. This is not just the only experience we've gone through. My cousins and relatives have gone through many. And yes, our place at village is haunted, and it's built on a huge land and house is left unattended for months. खैर ये अमृत है जिन्होंने अपनी वाक़या हमसे भेजा है. ये अगर अमृत आप हमसे कांटेक्ट करें तो मैं खैरपुर जाना चाहूँगा आपके इस लोकेशन पे, ताकि जो हमारे लोग हैं इनको दिखाया जा सकता है कि क्या है ऐसी जगह जिसके बारे में आप बात करें. अगर ऐसा हो सकता है, किसी तरीके से हम जा सकते हैं, तो आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिए. चलें जनाब, वो तमाम लोग जो फेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे और इंस्टाग्राम पे हमारा साथ दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का. इंस्टाग्राम पे भी आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़. अब आप लोग जो है हमारा यूट्यूब पे शो सुन सकेंगे, जो कि कल हम अपलोड कर देंगे फ़ौरन ही, पूरे 2 घंटे का 1 घंटे का जितने का भी होगा. खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. एंड लेट्स सी हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी मिनहाज भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से. जी अली, क्या करते हैं आप? मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ मिनहाज भाई. अच्छा, तो आप के साथ कोई वाकया पेश आया है? जी मेरी वाइफ के साथ 2 वाकया पेश आए हैं, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ. जी बताइए. मिनहाज भाई, मेरी वाइफ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है, बाअमल आलिमा है ना. सही.
तो जब हमारी शादी हुई थी ना, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स अगो की बात है ना। सही। तो हमारे जिस महल्ले में हम रहते थे ना, औरंगी टाउन में ना, उस टाइम पे, जी जी। तो वहाँ पे ना एक अंकल रहते थे, जैसे वो तावीज वगैरह करते थे ना। सही। तो फिर वो, उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई, तो फिर वो जो है ना चले गए, उस एरिया को छोड़ के चले गए। तो उनकी जो पीछे से उनकी औलादें थी ना, उनको वो कुछ चीजें तंग करने लग गई ना। सही। तो जैसे ना उनकी एक बच्ची थी 16 साल की उस टाइम ना। उस बच्ची में ऐसी कोई चीज आ गई कि उस बच्ची की जैसे ना आवाज वगैरह काफी भारी हो गई ना। सही। तो फिर वो किसी ने हमें कहा कि जो है ना अली भाई की वाइफ आई है, आलमा है, तो आप इनसे कुरान पढ़वाए ना। तो फिर मेरी वाइफ वहां जाने के लिए बुर्का पहनने लगी ना। तो तकरीबन 16 से 17 या 18 घर का फासला है हमारा, 2 स्ट्रीट का फासला था ना। सही। तो वो लड़की वहां से भागी हुई आई है और उसने मेरी वाइफ का नाम भी लिया है ना, हालांकि वो जानते नहीं थे हमें ना, दूर के वो थे ना। तो वो भागी भागी आई है, उसकी आवाज लाइक दैट कि जैसे भारी आवाज का जेंट्स होता है ना, इस तरह की आवाज से उसने मेरी वाइफ का नाम लिया कि भाई ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। वो आपके घर के अंदर आ गई या बाहर खड़े होके बोल रही? बाहर गली में, मतलब हमारे पहुंच गई, लेकिन हमारे घर में, मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारे और उनके घर से 16-17 घरों का फासला था ना। और वो मतलब नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन वो नाम लेते हुए आई ना। सही। तो बहरहाल वो वाइफ ने तो वो जैसे उंगली पकड़ के वो सूरह जिन वगैरह पढ़ी। तो वो वक्ती तौर पे तो वो चीज हल हो गई, लेकिन चूंकि वो आलमा तो हैं, लेकिन वो वैसे ये काम जैसे नहीं करती थी ना, तो फिर वो चीज मुकम्मल तौर पे तो वो नहीं कर सकी ना। आपकी वाइफ? जी जी। अच्छा, तो एक वाकया ये, नहीं एक बात बताएं मुझे, वो तो नहीं एक और मुझे बताएं, जो फिर उस बेचारी बच्ची का हुआ क्या? वो फिर उनके जितनी भी फैमिली थी ना, उसमें उन सब में वो आ गया था ना, उसके बाद रात तक ना वो। अच्छा। तो फिर वो सुबह किसी दरगाह पे गए, तो उसके बाद फिर उन लोगों की वहां से जान छूटी ना। लेकिन ये कि मतलब एक तो ये हुआ कि वो बगैर मतलब जान पहचान के उसने नाम लिया ना, तो ये थोड़ा सा एक वो हुआ हमें ना। चले। और दूसरा ये हुआ कि अभी तकरीबन नहीं चले, अब दूसरे का टाइम नहीं है सर खालाम्मा की डेथ हुई ना, मेरे पास में रहती है ना वो। मेरी बात सुने, दूसरे का टाइम नहीं है, बिल्कुल 10-15 मिनट बाकी हैं, 2-4 लोगों की और कॉल्स लेनी है, आपसे अगली दफा बात होगी। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, जैसे कि हम सबको मालूम ही है कि दुनिया में मज़हब जो है वो किताबों के ज़रिए, अजीम किताबों के ज़रिए फैला है। 4 किताबें कही जाती हैं जो कि इम्पोर्टेंट तरीन किताबें हैं दुनिया की, जिसमें अल्लाह का पैगाम लिख दिया गया, और फाइनल पैगाम, फाइनल वर्डिक्ट जो था वो कुरान शरीफ की फॉर्म में इस दुनिया में भेज दिया गया। और ये बोल दिया गया कि अब ये एक फाइनल वर्जन है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, दिस इज़ हाउ यू, ये आपका वो मैनुअल एक है जिस तरीके से आपको ज़िंदगी गुजारनी है, क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ। इसी तरीके से एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया। (1648) में स्वीडिश आर्मी ने प्राग जो जगह है उधर अटैक किया और उस शहर को कब्जे में ले लिया। ये वो टाइम था जब बड़ी बड़ी जंगें होती थी और सिर्फ सोना, लिटरेचर, लोग, इन सब को कैद में रखा जाता था, क्योंकि यही वो पैसे थे उस वक्त के। उन सोल्जर्स ने बैक इन 1648 जब प्राग को कैप्चर किया तो वहाँ उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, सोना मिला, आर्ट्स मिला, पेंटिंग्स मिली, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिले जिनकी बड़ी बड़ी बिजनेस थे, परफ्यूम का था, XYZ जिसका भी था। लेकिन हैरान कुन डिस्कवरी एक चीज़ की हुई, एक उनको किताब मिली जिसका वजन ही
75 किलो का था। तकरीबन 3 फुट लंबी वो किताब थी और 300-325 पेजेस पे वो मबनी किताब थी। जब पेजेस को फॉरेंसिक किया गया तो वो पेजेस पेपर के नहीं बल्कि किसी जानवर की खाल के थे, मुख्तलिफ। जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता ये चला कि उस जमाने में चर्च से किसी जो वहां का जो भी वो पादरी था, उसने एक ऐसा घिनौना जुर्म किया जिसकी वजह से चर्च ने उसको सजाए मौत का फैसला सुनाया। जब उस पादरी को ये खबर पहुंची तो उसने बड़ी इल्तिजा की, माफी की, लेकिन उसको नहीं मिली। तंग आकर उसने ये एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे एक रात है, सुबह मुझे फांसी दे दी जाएगी, आज के दिन, बस आज की रात मुझे एक किताब लिखने दें, और अगर आप वो किताब पढ़ेंगे सुबह और आपको कुछ मिरेकल ना महसूस हो तो आप मुझे फांसी दे दीजिएगा। ये बात उन्होंने सुनी, चर्च ने सुनी, और उनको लगा कि चलो एक आखिरी ख्वाहिश हर मरने वाले की पूरी की जाती है, तो उन्होंने ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर दी। उसको एक पेपर्स ला के दिया, इसी तरीके के एक कलम ला के दिया, और उसको बोला कि तुम्हारे पास रात है, सुबह होने तक कुछ लिख लो, क्योंकि सुबह तो तुमने मर जाना है। उसने लिखना शुरू किया, टाइम गुजरता चला गया, और आधे ही अभी रात हुई थी कि उसको अंदाज़ा हो गया कि ये किताब जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरी नहीं लिख पाऊंगा। अब ये एक ऐसा वाक़या है हिस्ट्री का जिसको बताते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, लेकिन दिमाग का एक कोना कहता है कि यार ये क्या फिल्मी कहानी। कहा जाता है कि उसने उस वक्त दुआ की, उस प्रिजन में बैठ के पहले खुदा से दुआ की कि मेरी किताब पूरी कर दे और ये और वो, लेकिन कुदरत में कुछ और ही लिखा हुआ था। उस वक्त उसने शैतान से प्ली किया कि अगर तुम मेरी मदद करोगे इस काम को पूरा करने में तो मैं अपनी सोल तुम्हें बेच दूंगा। और यही हुआ। कहा जाता है कि इस किताब को एक्चुअली शैतान ने लिखा है, क्योंकि 320 पेजेस की 3 फुट 75 केजी की ये बुक एक रात में लिखी गई, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। सेकेंडली, दुनिया की ये वाहिद किताब है, वाहिद, जिसमें जिन की तस्वीर मौजूद है। कोडैक कीगास के नाम से ये किताब मशहूर है। टिल डेट ये एक म्यूजियम में पाई जाती है, जो कि अभी रिसेंटली फ्रांस में ही रखी गई, और अभी 2012 या 13 में इसकी म्यूजियम की रुनुमाई की गई थी। अभी भी ये एग्जिस्ट करती है, और कहा जाता है कि इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसके अंदर ब्लैक मैजिक, हाउ टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड, और किसी को मारने, और बहुत सारी मिस्टिकल अजीब और गरीब चीज बातें हम सुनते हैं जिनको हम कभी कभी इग्नोर भी कर देते कि ये तो बेकार है। वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। इसको हेवीली गार्डेड जगह पे रखा गया है। सोचें, ऐसी किताब भी मौजूद है जो कि कहा जाता है कि शैतान ने लिखी है, और उसी किताब में शैतान की एक तस्वीर भी मौजूद है कि शैतान किस तरह दिखता है। इंटरनेट पे ये भरी हुई है चीज, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ें,
कोई और इन्फॉर्मेशन निकले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम अभी 1:20 हो चुके हैं। प्रोग्राम को ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। रमज़ान का ये लास्ट प्रोग्राम है। ईद के बाद जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम होगा और उसमें हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकेंगे। एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि हेलो मिनहाज, मेरा नाम सैफ है और मैं आपका काफ़ी अरसे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। Been wanting to write to you for so long about the stuff that's been happening with me for almost 2 years. Finally gathered the courage to write this mail. This is one of the many incidents that have happened to me. कहते हैं मुझे हमेशा से जिन भूतों की कहानियाँ और स्ट्रेंज मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट रहा है। हमेशा इन सब के बारे में पढ़ता रहता हूँ पर कभी कुछ खास बिलीव नहीं किया। Yes, I was just reading about all this for my amusement. In November 2016, I lost a very close friend of mine. He died in a car accident. मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे हमेशा से और उनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा कुछ महीने के बाद US चला गया। After his death, I stopped going out and did not talk to anyone in my family. मैं बस कमरा बंद करके loud music सुनता रहता था। This is how I was trying to cope up with this horrible change in my life. मेरी फैमिली बहुत परेशान थी मेरे लिए। एक दिन आधी रात को, तकरीबन रात के 2 या 3 बज रहे थे, कहते मैं बाहर निकला घर से और हमारे यहाँ एक पार्क है जिसका गेट हमेशा खुला रहता है। रात को वहाँ कोई नहीं जाता। गली में सबको मना था कि रात में पार्क नहीं जाए कोई। मैं उस रात पार्क में जाके बेंच पे बैठ गया। मुझे ऐसा फील होता रहा कि बेंच के पीछे कोई खड़ा है या कोई वॉक कर रहा है। मैं उठ के पार्क से बाहर जाने लगा। उस टाइम जब मैंने मुड़कर उस बेंच की तरफ देखा तो उस पे एक आदमी बैठा हुआ था। I was shocked. He looked normal, पर मुझे फील हो रहा था that something's not right. गट फीलिंग ये थी। कहते हैं so I ran to my home as fast as I could. और जब मुझे अपने चौकीदार को, जब मैं घर पहुंचा और अपने चौकीदार को देखा, उसको बताया, उसने कहा कि अभी चलो मेरे साथ देखते हैं कौन है। जब वापस वहां गए तो nobody was there. उस दिन के बाद से इस तरह के इंसिडेंट तो होते ही रहे। My mother has stopped me from wearing black clothes because before this मैं हमेशा ब्लैक में कपड़े ही पहना रहता था। I've stopped reading ghost stories because now they scare the hell out of me. मेरा रूम से सारे रॉक बैंड्स के पोस्टर्स फैमिली ने हटवा दिए हैं and they say it's all because of this music that I listen to and the clothes that I wear and things I read. चलें सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सिमिलर एक केस है मेरा भी, बिल्कुल आपसे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन वो पार्क से नहीं, जो कमरे में आपने बताया कि पोस्टर्स और लाउड म्यूज़िक और ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब की काफ़ी तबीयत ख़राब होती थी, तो मेरी बहन की शादी थी, तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर की तरफ ही हमने एक घर लिया। बड़ा प्यारा, बड़ा ही हसीन, टिल डेट मेरा वो बेस्ट घर था। मुझे कमरा मिला बिल्कुल एक घर के कोने पे, शदीद गर्मी, अंधेरा, हर वक्त अंधेरा रहता था उस जगह पे, और गर्मी ऐसी कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कराची में इससे ज़्यादा गर्म कमरा किसी का नहीं हो सकता। हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे था, एग्जॉस्ट लगा हुआ, AC लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, पंखे लगे हुए, लेकिन खिड़कियाँ फिर भी गर्म और अजीब व गरीब हमेशा से रहती थी उसके अंदर, एक वाइब अजीब। खैर, शादी वादी हुई, शोर शराबा हुआ, इस दौरान मेरे वालिद की बड़ी तबीयतें ख़राब होने लग गई, उनके लास्ट डेज चल रहे थे। एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया हमारे घर में, क्योंकि कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए थे जब हम उधर शिफ्ट हुए थे, ऐसे कि हम ज़रा अटेंटिव हो गए थे कि ये अच्छा क्या हो रहा है। तो एक रिश्तेदारी बुज़ुर्ग हैं, वो आए, वालिद साहब को फूकने के लिए भी आते थे, उनके लिए भी। जब इंसान
मौत के करीब होता है तो वो हर चीज़ ट्राई कर रहा होता है कि किसी तरीके से बच जाए। आई थिंक हर किसी को जीने की ख्वाहिश होती है। मेरे वालिद साहब को भी थी, अपने बच्चों के बच्चों को बड़े होते हुए देखने की, किसकी नहीं होती। खैर, तो वो आते थे और वो फूंक फांक के चले जाते थे, उनको कुछ पिलाते थे, पानी में फूंकते थे, वो जो तिलावतें होती हैं हमारे यहाँ जो यूजुअल। मेरे कमरे की तरफ कभी नहीं आते थे, मुझे बड़ी हैरत होती थी। लेकिन उस वक्त हम बच्चे थे, दोस्तों यारों में लगे हुए हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। कमरे के अंदर मेरा वो वाला फेज था, मैंने रॉक बैंड्स, रॉब ज़ॉम्बी और स्लिप नॉट और मार्लिन मैनसन और यू नेम इट, उन सब के पोस्टर्स मैं पता नहीं दुनिया भर से कहाँ से जमा करते हुए, रेनबो सेंटर, ये थाईलैंड, दुबई, फलाना ढिमकाना, अमेरिका, सब जगह से जमा करके, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे कमरे की हर दीवार जो है पोस्टर से भरी हुई है, तो वो मैंने भरी हुई थी। फिर मैंने लाइट्स का भी शौक था, तो वो लाल कलर के बल्ब लगाए हुए, ग्रीन कलर के, अजीब कम वैसी अंधेरा गुप होता था मेरे एरिया में, और मेरी लाइटिंग की वजह से और डरावना होता था। तो जब एक दफ़ा उन बुज़ुर्ग का मेरे कमरे की तरफ तक बस वो पहुँचे और वहाँ रुक गए, और मैं उस वक्त मौजूद था उनके। मेरी वालदा को कहते हैं कि इस घर में जो कुछ भी है, जो भी मैं जब देखता हूँ या बात करता हूँ किसी चीज़ से, वो इस गली में है, जिस गली में मेरा कमरा था, सिर्फ मेरा कमरा था। और मेरी वालदाएँ होती बेचारी बड़ी कमज़ोर हैं, एक ही प्लेट है दुनिया भर में जो बनी अल्लाह ने बनाई है, उसमें सारी वालदा एक जैसी होती है। बस उनका ये सुनना था, और जी नेक्स्ट डे वही हाल हुआ जो सैफ के घर वालों ने किया। मेरा कमरा जो इतने सालों की मेहनत से मैंने पोस्टर्स जमा किए हुए थे, और सारे अगर अब मैं लगाऊं तो मैं खुद डर जाऊं कि अजीब व गरीब, आप अगर स्लिप नॉट और रॉब ज़ॉम्बी और इन सबको देखें तो आपको डर भी लगेगा। वो सब हटा दिए गए, वहाँ पे वाइट पेंट हो गया। मैं जब आया स्कूल कॉलेज से तो वहाँ पे आयतें चल रही होती थी। मेरे टाइम पे जब मैं कंट्रोल करता था तो वहाँ म्यूज़िक चलता था। लेकिन हर चेंज जो है वो कुछ अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो उस घर में मेरे साथ या मेरे बहनों के साथ या मेरे रिश्तेदारों के साथ हुआ, वो घर हमें रातों रात छोड़ना पड़ गया। बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी, नाम सुना होगा जाहिर है। उनके घर से 2 गली आगे ये घर है, अभी भी मौजूद है। अभी रिसेंटली थोड़े 1-2 महीने पहले मेरा उधर से गुजर हुआ तो मैंने कहा चलो बेगम मैं तुम्हें वो घर दिखाता हूँ। वो मैंने घर दिखाया, वो अभी तक आई थिंक बंद पड़ा हुआ है। कभी और किस दिन उस घर के बारे में बात करेंगे। वजह थी ये बताने की कि बहुत सारे लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, बहुत सारे दोस्त हजरात हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, जिनको अभी ये डर से ज़्यादा हंसने वाली बातें लग रही होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर में बैठ के अकेले हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। लेकिन एक बात आप लोग रियलाइज ये नहीं कर रहे कि जिस मखलूक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको तो आप देख नहीं सकते, महसूस जरूर किया जा सकता है। लेकिन वो अगर चाहें तो वो आपको दिखा सकते हैं अपनी प्रेजेंस। हो सकता है जिस कमरे में अभी आप बैठे हुए हों वहां आपके अलावा भी कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो जिसको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन शायद वो आपको देख सकती है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।
जाते जाते उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने ईमेल्स की, जिन्होंने एसएमएस किए। एक जाते जाते इल्तिजा है, यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। youtube.com/मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, आपको वो चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे हमारी पुरानी एपिसोड्स भी आप सुन सकते हैं और नई एपिसोड्स भी। Until then, खुदा हाफिज़।